नमस्कार। आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी विषय की पुस्तक क्षितिज के दी गई कहानी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इस कहानी को लिखा है हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार और कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने, जिनका जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 में। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक के रूप में मुंशी प्रेमचंद आज भी प्रसिद्ध है। उनका मूल नाम धनपत राय था। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे यशस्वी लेखकों में उनकी गणना होती है। वह 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण के हिंदी के सबसे अग्रणी लेखक है तथा उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, लगभग 300 लघु कथाओं, अनेकों निबंध तथा कई विदेशी साहित्यिक कृतियों का हिंदी अनुवाद किया है। प्रेमचंद जी, जो एक महान उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में आज भी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, आज हम उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी कृषक समाज और पशुओं के बीच के भावात्मक संबंध का वर्णन कर रहे हैं। इस कहानी में 2 बैल हीरा और मोती, इसके माध्यम से पशुओं के बीच के आपसी प्रेम और समर्पण को जहां एक और प्रेमचंद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं, वही दूसरी ओर झूरी, एक किसान और उसके बैल हीरा और मोती, इन दोनों के बीच के भी आपसी प्रेम और समर्पण को इस कहानी में बताया है। साथ ही परोक्ष रूप से यहाँ पर हीरा और मोती के संघर्ष के माध्यम से प्रेमचंद जी ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। ये कहानी उस समय चल रहे कहीं ना कहीं आजादी के आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। इस कहानी में लेखक ने स्वतंत्रता के महत्व और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के महत्व को बताया है कि किस तरीके से स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। आइए इस कहानी को पढ़ने से पहले इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जानें। पहला शब्द है निरापद, जिसका अर्थ है सुरक्षित। दूसरा शब्द है गोई, जिसका अर्थ है जोड़ी। तीसरा शब्द है कुल्लेल, जिसका अर्थ है क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल। विषाद, जिसका अर्थ है उदासी। पराकाष्ठा, जिसका अर्थ है अंतिम सीमा। पगैया, पशु बांधने की रस्सी। मसहलत अर्थात हितकर। काजी हौज, मवेशियों को रखने का स्थान। रेवड़, पशुओं का झुंड। उत्साह अर्थात उत्सव। इस कहानी में मुख्य रूप से 2 बैल हीरा और मोती के माध्यम से कहानी में पशुओं के आपसी प्रेम और समर्पण को दिखाया गया है। इसके साथ ही इस कहानी में अन्य पात्र झूरी, जो कि एक किसान है, और इसके साथ ही झूरी की पत्नी और झूरी का साला, ये भी इस कहानी के पात्र है। लेकिन मुख्य रूप से ये कहानी हीरा और मोती 2 बैलों पर आधारित है। आइए इस कहानी के सार के माध्यम से इस कहानी को समझने का प्रयास करें। लेखक के अनुसार गधा एक सीधा और
निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ कहता है। बैल गधे के छोटे भाई है, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। पहली पंक्ति में प्रेमचंद जी ने गधे का जिक्र ये बताने के लिए किया है कि किस तरीके से गधे का जो रूढ़ अर्थ लिया जाता है, उसके अलावा गधे का एक और अर्थ भी होता है, जिस अर्थ में हम गधे को संतोषी प्रवृत्ति का कह सकते हैं। यानी गधा जो सारी तकलीफ सहने के बावजूद ऋषि मुनियों की तरह संत भाव अपनाए रखता है। दूसरी तरफ प्रेमचंद जी गधे के छोटे भाई के रूप में बैलों के वर्णन करते हुए ये कहने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से बैल जो है अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध असंतोष प्रकट करते हैं। वो गधे की तरह संत भाव न रखकर अपने अधिकारों के लिए और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते हैं और असंतोष भी प्रकट करते हैं। झूरी काची के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। वह अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। झूरी जो कि एक किसान है, उसके दो बैल थे, हीरा और मोती। इनके बीच में आपस में बहुत प्रेम और समर्पण भाव था। एक बार झूरी ने दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। वहां उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही दिया जाता था। अतः दोनों रस्सी तुड़ाकर झूरी के पास भाग गए। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। दोनों बड़े खुश थे, मगर झूरी की स्त्री को उनका भागना पसंद नहीं आया। उसने उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिलाया गया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाही, तो हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए, तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, पर गले में बड़ी रस्सियां होने के कारण पकड़ा गया। कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था। इस तरह दोनों की हालत बहुत खराब थी। इस कहानी में बताया किस तरीके से हीरा और मोती नाम के दो बैल हैं, जो झूरी नामक किसान के पास रहते हैं। किसान और बैलों के बीच में बहुत प्रेम और समर्पण का भाव है। एक दिन झूरी का साला इन बैलों को अपने खेत में काम करने के लिए अपने घर ले गया। बैलों ने समझा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया। उस घर में जाने के बाद इन बैलों पर बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन इन बैलों ने ये बात ठान ली कि हम अपने ऊपर अत्याचार का विरोध करेंगे और असंतोष प्रकट करेंगे। इस असंतोष को वो झूरी के साले के घर से भागकर कई बार बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस कहानी में आगे देखें। वहां एक छोटी सी बालिका रहती थी। झूरी के साले के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। वह रोज दोनों को चोरी छिपे
2 रोटियां डाल जाती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत खराब थी। एक दिन उस बालिका ने उनकी रस्सियां खोल दी। दोनों भाग खड़े हुए। झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने दौड़े, पर पकड़ ना सके। भागते भागते दोनों कई जगह पहुंच गए। झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए, फिर भी बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आजादी का अनुभव करने लगे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ। दोनों ने मिलकर उसे मार भगाया, लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। दोनों काजी हौज में बंद कर दिए गए। काजी हौज वो जगह होती है जहां पशुओं को रखा जाता है। वहां और भी जानवर बंद थे। सबकी हालत बहुत खराब थी। जब हीरा मोती को रात को भी भोजन न मिला तो दिल में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भगा दिया। मोती भाग सकता था, पर हीरा को बंधा देखकर वह भी न भाग सका। काजी हौज के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। 1 सप्ताह बाद काजी हौज के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया। एक दड़ियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। वह समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित राह पर आ गए हैं। उनका घर नजदीक आ गया था। दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक दड़ियल ने आकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि वह उसके बैल है, पर दड़ियल जोर जबरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने सींग चलाया और दड़ियल को दूर तक खदेड़ दिया। थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े। घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। देखा बच्चों, इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बैलों के माध्यम से ये बताया है कि किस तरीके से स्वतंत्रता के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ ही प्रेमचंद जी ने हीरा और मोती के बीच के आपसी प्रेम और समर्पण को भी इस कहानी में बखूबी रूप से दिखाने का प्रयास किया है। जानवरों और इंसान के बीच में किस तरीके का आत्मीय संबंध होता है और दोनों में किस तरीके से प्रेम भाव और समर्पण का भाव होता है, ये भी इस कहानी में प्रेमचंद जी ने बखूबी रूप से बताया है। इस कहानी का सार ये है कि जीवन में कठिनाई का सामना या हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। बिना संघर्ष के हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। धन्यवाद बच्चों, आज की कहानी यहीं पे खत्म होती है।